हेलो, मैं आप सबकी वंदना मैम। आज फिर आप लोग के सामने आई हूँ। अभी 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का, तो उस परीक्षा में मुझे ड्यूटी लगी थी, कक्षा निरीक्षक की ड्यूटी करने के लिए। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ की थी। जैसे ओएमआर शीट जो भरी जाती है, तो कुछ लोग बच्चों का जो पहली बार था एग्ज़ाम देना, तो जब वो ओएमआर शीट उन्होंने भरना शुरू किया, तो गोले जो काले करने होते हैं, वो कर नहीं पाए। उन्होंने एक ही रो में जो एक भरा जाता है, बबल डार्क किया जाता है, उन्होंने एक ही सीक्वेंस में कई बार उसने काला कर दिया। तो कुछ बच्चे ओएमआर शीट उससे पहले कभी देखे नहीं थे, घर पे प्रैक्टिस किए नहीं थे, तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठे। और चूँकि उस पे काट के सही करके या फिर इरेज़ करना या व्हाइटनर लगाना ये सब होता नहीं है, तो वो मिस्टेक ही मानी जाएगी, भले आपने डिजिट में गलत ही लिखा हो। तो बच्चों ने क्या किया था, ये दोनों को ठीक से भरना नहीं आ रहा था, ओएमआर शीट वो ठीक से भर नहीं पा रहे थे। कुछ बच्चे बहुत ही नर्वस थे। तो कैंडिडेट जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देने जाना हो तो सबसे पहले ओएमआर शीट भरने का 2-4 बार प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ओएमआर से ही आपको मार्क्स जो होते हैं उसी पे मिलते हैं कि आपने क्या सही भरा है, क्या गलत लिखा है। एक से ज़्यादा अगर बबल आपने डार्क कर दिया है तो वो काउंटेबल नहीं होता है, फिर वो काउंट किया नहीं जाता है। तो आप लोग को क्या चाहिए कि आप घर पे पहले ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस ज़रूर करो। कुछ बच्चे बहुत नर्वस थे, नर्वस होने की वजह से जो कॉलम नहीं भी भरने थे उसको भी उन्होंने ब्लैक कर दिया था। साइन जहाँ पे करना था, कुछ नर्वस ये रीज़न केवल एक था कि वो नर्वस होके आए थे, बहुत हड़बड़ी में थे। तो एग्ज़ाम देने के 15 मिनट पहले खुद अपने दिमाग को शांत कर लो कि हाँ, आप लोग पेपर देने जा रहे हो, तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ। ओएमआर शीट तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर ही लो कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद जब आप जाओ तो शांत मन से पहले 5 मिनट आँख बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाओ कि हाँ, आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है। हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि आप 5 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग को मिलता ही है ओएमआर शीट भरने के लिए। तो ब्लैक कहाँ करना है, बबल कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे साइन होना है, एक बार थॉरोली आप लोग ओएमआर शीट को प्रॉपर पढ़ लो कि कहाँ क्या माँग रहा है, डिमांड क्या है ओएमआर शीट की। और बच्चों ने क्या गलती की, जब उनको बुकलेट दी गई, तो बुकलेट उन्होंने देखा, तो 2 तरह क से उन्होंने सॉल्व किए। एक बच्चे ने आराम से बिना टाइम का ध्यान दिए हुए आराम से सॉल्व करते गए क्वेश्चन, बुकलेट पे निशान लगाते गए, जबकि उनको प्रॉपर लास्ट के जो 20 मिनट्स होते हैं उनको रखना चाहिए ओएमआर शीट भरने के लिए कि हमको ओएमआर ब्लैक करना है, जो बबल है उनको ब्लैक करना है। तो उन्होंने मिस्टेक कर दी, उनको टाइम कम पड़ गया। वो लास्ट के 5 मिनट जब बचे थे, जब वार्निंग बेल लगती है तब उनको याद आया कि अरे मुझे तो ओएमआर शीट मैंने भरा ही नहीं है। तो जल्दीबाजी में वो भरने गए, ए की जगह सी को कर दिया, सी की जगह डी को कर दिया। तो ये मिस्टेक उनके सामने आई। और उन्होंने क्या किया, लास्ट में चूँकि टाइम कम पड़ गया, तो टाइम जब कम पड़ गया तो उन्होंने हड़बड़ी में भरना शुरू किया। उन्होंने क्लास में छोड़ दिया, 10-20 क्वेश्चन उन्होंने ब्लैक कर ही नहीं पाया। बबल जो ब्लैक नहीं किया, डार्क नहीं किया, तो वो तो चेक होगा नहीं। तो ये पहली मिस्टेक थी कि ओएमआर शीट उन्होंने टाइम मैनेजमेंट उन्होंने नहीं किया। पहली मिस्टेक तो ये थी कि वो बहुत नर्वस होके आए थे, हड़बड़ी में आए थे, थॉरली उन्होंने पढ़ा नहीं था ओएमआर शीट की कहाँ क्या करना है। दूसरी गलती ये हुई थी कुछ बच्चों से, कैंडिडेट से, कि टाइम मैनेजमेंट उनके पास बिल्कुल नहीं था कि कितने टाइम तक उनको सॉल्व कर लेना है और कितने टाइम में लास्ट के 20 मिनट्स उनको रखने चाहिए थे कि ओएमआर जो शीट मिली है उसको ब्लैक करने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा बुकलेट में से, सॉल्व किया, तुरंत ओएमआर भरा, दूसरा किया, ओएमआर भरा। तो ऐसे ऐसे बच्चों का लास्ट में हम क्या देखते हैं कि आधे घंटे उनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, जबकि उनको 2-4 सवाल जो उन्होंने गलत कर रखे होते हैं। निकलते वक्त उन्होंने कहा कि टाइम तो मेरे पास था, लेकिन 2-4 गलत, हड़बड़ी में मैंने गलत कर दिया। ऐसा ही इसलिए होता है कि टाइम मैनेजमेंट बच्चों ने सही से किया नहीं होता है। तो बच्चों जब भी तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाओ, जहाँ भी ओएमआर शीट अब तो हर एग्ज़ाम में मिलती है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाहट में कई काम जो गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब गलतियों से कैसे बचोगे? सबसे पहले माइंड को अपने कूल डाउन रखो। 2-4 बार घर पे ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करो कि रोल नंबर कैसे भरना है, टेस्ट बुकलेट नंबर कैसे भरना है, सेंट्रल कोड कैसे भरना है, कहाँ तुमको साइन करना है, इस सब चीज़ की जानकारी तुमको पहले हो जानी चाहिए। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आता हुआ या तो क्वेश्चन वो छूट जाएगा, तुम ओएमआर भी फिल नहीं कर पाओगे, या फिर इतनी हड़बड़ी में ओएमआर भी फिल कर दोगे, लास्ट में तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बचा रह जाएगा, तुम करके ओएमआर फिल करके बैठे रहोगे और कुछ गलत क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो आइंदा
जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम तुम देने जाओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि घर से OMR की प्रैक्टिस करके जाओ, टाइम मैनेजमेंट करके आओ। पहले जो क्वेश्चन आए पहले उसको सॉल्व कर लो, उसको OMR पे भर लो, फिर जो टफ क्वेश्चन लगते हैं कि सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा उसको तुम बाद के लिए रखो, और टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आने वाले तुम्हारे सारे एग्ज़ाम के लिए। होप करती हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू। आपकी वंदना मैम।